हेलो इंजीनियर्स, वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उनका आपके घरेलू दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट के तहत क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी कौन से एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। और आप सबको पता है कि जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में या हम ह्यूमन को या तो प्लांट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आज प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है। अगर आप इंजीनियर हैं तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये कहाँ से जनरेट होते हैं और कहाँ से जनरेट होने के बाद ये सेकेंडरी कैसे बन जाते हैं। यहाँ पर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, आप अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। तो देखिए पहला क्या है, पहले आपको बता देता हूँ। आपका ये घर हो गए, यहाँ पर जहाँ पर टावर वगैरह लगे रहे थे मतलब ईंट के भट्ठे वगैरह, ये सारा कुछ हो गया। तो यहाँ से आपका क्या होगा, CO गैस निकलेगी और CO2 गैस निकलती है। तो ये तो आपको पता ही है कौन कौन सी गैस CO और CO2 गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपको पता है CO आपकी कितनी हार्मफुल होती है पता है? अगर आपके ब्लड में CO गैस चली गई है, CO पॉल्यूटेंट चला गया है, आप यकीन मानिए 4 से 5 मिनट में आप डेड कर जाएंगे। क्यों? बहुत ज़्यादा ये हीमोग्लोबिन के साथ इतने फास्ट रिएक्शन करता है ना। आपके एग्जाम में पूछ लेता है कितने टाइम, पता है कितने टाइम? 200 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब अगर ये गलती से ब्लड में आपका पहुंच गया, किडनी में तुरंत प्यूरिफाई होकर पूरे बॉडी में फैल जाता है, तुरंत का तुरंत हार्ट बंद हो जाता है। पहला CO बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। यहाँ से क्या निकला, आपके घर से या CO निकला। और जहाँ पर ऑल्केनिक आता मतलब ऑल्केनो आता, वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और अगर आग लग गई तो वो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट होगा। आपकी व्हीकल होती है ना, आपकी व्हीकल से जो धुआं निकलता है, ठीक ना, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 मिलता है, ठीक ना। ये सब क्या हो गए, ये आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गए। अब आपके एग्जाम में ये सारा कुछ पूछा जाता है, ओके। और जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो भी थे, अब ये क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से, ATM मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक से रिएक्शन किए, और रिएक्शन करने के बाद पता क्या बना लेंगे आप, ये बना लेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। और इसी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कारण ही आपका क्या हो जाएगा, HD रेन बन जाएगा और O3 जनरेट या ओजोन वाली घटना हो जाती है। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि HD रेन की वजह से आपका जो ताजमहल है वो पीलापन पड़ रहा, किसके वजह से, HD रेन के कारण। अब मैं आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि HD रेन कब बोलेंगे, व्हेन pH की वैल्यू किससे कम हो जाए, 5.6 से, किससे कम हो जाए, pH की वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाएगी तो आपको HD रेन कहलाएगी। कई बार आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। इससे क्या होता है कि आपकी खेती बंजर हो जाती है, जैसे आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पर कौन से ऐसे हैं जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं, कौन से ऐसे हैं जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बता चुका था आपको, ये हीमोग्लोबिन के साथ 200 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन सा है, NOx और NO। और तीसरा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में H2 लगा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में आपका SC, जो कि आपके व्हीकल से निकल रहा था ना धुआं, वो आपको SC बोलते हैं। पर्टिकुलेट मैटर जैसे डस्ट, धूल हो गया, ऐश हो गया, साल्ट हो गया, पार्टिकल्स हो गया, आपके तुम पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है। और ये जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होगा, एटमॉस्फेयर से मिल जाएंगे ना, तो ये क्या बना देते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देते हैं। जब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देते हैं तो आपको ओजोन भी दिखा दिया। ये पेन देख रहे हैं ना, ये पेन आप जो देख रहे हैं, और ये पेन में आपका पता फुल फॉर्म पूछ लेता। फुल फॉर्म इसका क्या होगा, पायरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, फॉर्मल्डिहाइड SCH हो गया आपका, और सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना सेकेंडरी वाले याद कर लीजिए, प्राइमरी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। मैंने आपको क्या क्या बताया, पहले तो आपको इस फिगर से आपको समझाने की कोशिश किया कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन देते हैं, जो जनरली बन जाते हैं, जो जनरली बन जाते हैं, समझ गए, जो हमारे द्वारा बनाए गए। गाड़ी हम चलाते हैं उसके वजह से होता है, ओल कहने तो प्राकृतिक है भाई और नेचुरल है। और फिर से यहाँ पर ये भी हम ही ईंट के भट्ठे वगैरह से, थर्मल पावर प्लांट से यही तो सब गैसेस निकलती हैं, वही जाके एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करते हैं। अब एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी, सनरेज होंगी, वहाँ से रिएक्शन करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना लेते हैं। और सेकेंडरी डायरेक्टली नहीं बनते, ये प्राइमरी के द्वारा ही बनाए जाते हैं।
ये आप देख रहे हो प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यहाँ से आप जरूर याद कर लीजिएगा, पैन का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और ओजोन कई बार पूछा गया है, ओजोन। और यह वाला, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और इतना ही ज्ञान आपको लेना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे भाई। आपको ना देखिए, यहाँ पर तो सारी वीडियो हो नहीं सकती, आपको अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानना है तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। जुड़ना कैसे, आपको ऑल कोर्सेज में जाएंगे, जैसे ऑल कोर्सेज में जाएंगे AEJE एग्जाम आपको दिखेगा। और मैं बताऊं यहाँ पर ना आपके लिए ये हुआ है कि अभी ये शिवरात्रि की उसमें क्या चल रहा है कि आपका प्राइस काफ़ी ड्रॉप कर दिया गया है। 6+6 मंथ का, अगर आप यहाँ से 6+6 मंथ का अगर आप परचेज करेंगे, बाई नाउ में जाएंगे, अगर बाई नाउ में जाने के बाद यहाँ एक कूपन कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये कूपन कोड ऐसा नहीं है कि आप कूपन कोड लगाएंगे तभी आपको मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर, अगर बगैर मेरा कूपन कोड नहीं लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। आपको कूपन कोड क्या लगाना था, आपको कूपन कोड लगाना था, क्या लगाना था आपको, कूपन कोड Y579। जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे ना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स कितने का आपको पड़ेगा, ये कोर्स आपको पड़ेगा, ये कोर्स आपको कितने का पड़ेगा, 3104 रुपये का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 3104 रुपये का पड़ेगा। और मेरे गाइडेंस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम आप इंजॉय करेंगे, समझ गए ना। मेरी क्लास में पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देता हूँ। तो अगर आपको जुड़ना है तो जरूर जाइए, आज जुड़ जाइए, क्योंकि लास्ट डेट है जहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज यही 6 महीने का कोर्स, अभी तो 1 साल का हो जाएगा, 6+6 मंथ का है। अगर अदरवाइज यही 6 मंथ का कोर्स आपको 3400 रुपये का मिलेगा। आप DDJ की तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच JEE का, कोई भी किसी भी स्टेट का एग्जाम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज जाओ, फटाफट ज्वाइन करो। और कोड लगाना मत भूलिएगा Y579। ओके, बाय बाय।